तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, ऑपोजिशन की तो बात छोड़ दें, ऑपोजिशन ही नहीं, अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी तकरीबन वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए अगले इंतखाबात मुमकिन नहीं है। अब भी आप लोग कायम हैं अपने मौक़िफ़ पर, इलेक्शन मशीनों पर ही होने चाहिए या इस पर कुछ डिस्कशन हो सकती है, कोई बीच की राह निकाली जा सकती है? बार बार रोते हैं कि जी ये इलेक्शन में धांधली हुई, लेकिन कोई मुतबादिल लेके नहीं आए, और जब हम मुतबादिल लेके आए तो वो उससे बैठना भी नहीं चाह रहे, उसको आउटराइटली रिजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो कौम के सामने हम ये रखना चाहते हैं कि क्या इलेक्शन में धांधली होती है? होती है। क्या हम एक मुतबादिल लेकर आए? क्या ये हमारा मुतबादिल मान रहे हैं? जले नहीं मान रहे। क्या इन्होंने उसका कोई काउंटर मुतबादिल दिया? नहीं। तो बस वो कहते हैं धांधली होती है, हमें लोगों की नीयत पे शक है। तो देखें, जब भी नीयतों पे शक होता है उसके लिए कानून साजी होती है। हम समझते हैं कि ये जो वावेला है बिला जवाज है। टेक्नोलॉजी जो है वो जरूर उसका खौफ होता है कि उसके अंदर कोई बग होगा, उसके अंदर कहीं, हम बार बार कह रहे हैं कि ये मशीन एक कैलकुलेटर की तरह है, इसमें कोई ऐसी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकती, कोई इसमें इंटरनेट नहीं है, कोई बाहर से वाईफाई और इसको ऐसी चीज नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है वावेला। हम इलेक्शन कमीशन को भी कन्विंस कर लेंगे, वी आर होपफुल। दूसरी बात ये, इलेक्शन कमीशन का अपना मैंडेट है, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन पार्लियामान का भी अपना मैंडेट है और हम लोगों से वोट लेकर आए कि हमने एक न्यूट्रल अंपायरिंग का कॉन्सेप्ट लेके आना है ताकि हारने और जीतने वाला दोनों माने। ऑपोजिशन जो है वो जिद छोड़े और बैठ के इस मशीन को चेक करे। इलेक्शन कमीशन ने भी जो एतराज़ात लगाए 37, उसमें से 27 एतराज़ात दीगर है, मशीन पे 10 एतराज़ात हैं। मेरा ख्याल है हमें भी ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत है, हम करेंगे भी, और इलेक्शन कमीशन को भी ज़रा अपना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी ये डायरेक्शन है कि टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, और टेक्नोलॉजी का और यूज से बेहतर क्या हो सकता है? हाँ, ईवीएम को और बेहतर कर सकते हैं अगर एतराज़ात। अब्बासी साहब, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म जब भी कोई किसी भी हवाले से बात कर रहे होते हैं तो वो वेस्टर्न नेशंस का एक एग्जाम्पल ज़रूर देते हैं। अब इस केस में तरक्की याफ्ता या दुनिया के कई ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को काबिल एतबार नहीं समझा गया और वापस पेपर बैलेट की तरफ आ गए हैं। यानी ये तो साबित हो चुका है कि इन मशीनों का इस्तेमाल कोई गारंटी नहीं है कि इलेक्शन मुतनाज़ नहीं होगा। तो ये तो साबित हो गया, फिर इतना जोर क्यों है इन मशीनों को लाने के लिए? दोनों साइडें देखें ना। देखिए, इन मशीनों में आपका सवाल है कि कोई गारंटी नहीं कि इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं होंगे, लेकिन जो पुरानी मशीनें हैं, जो पुराना निज़ाम है, वो तो है ही मुतनाज़ा। आज भी हमें वो कहते हैं कि हम इलेक्शन रिग करके आए। हमने 2014 में बहुत बड़ी कैंपेन की कि इलेक्शन रिग था। तो ये इस तरह कहना कि ये मुतबादिल नहीं है, और टेक्नोलॉजी खुदा न खासा इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हम कर सकते कि इलेक्शन करा सके, जबकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन अब आपके मोबाइल पे आ गई, अरबों की ट्रांजैक्शन होती हैं और वो सारी ट्रांसपेरेंट हो सकती हैं। तो वो ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो सकता? ये सिर्फ नीयत और अहलियत की बात है। हम समझते हैं कि वी आर केपेबल और हमारी नीयत भी है। हमें खाली वो जो धांधली करने वाले लोग हैं, जो हमेशा धांधली करके जीते, हमें उनकी नीयत पे शक है और हम कौम के सामने उनको एक्सपोज करते रहेंगे। अच्छा अब्बास साहब, अगले इलेक्शन अब बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, अब 2 साल की बात ही है, उससे भी कम। अगर टारगेट ये होगा 2028 के इलेक्शन मशीनों पर कराए जाएं तो शायद वक्त मिल जाएगा, सबको एतमाद में लिया जा सकता है, मामला ठीक किए जा सकते हैं, कुछ डेवलपमेंट भी इस सिलसिले में हो सकती है। सो इसमें इतनी जल्दी क्या है? Why are you so eager कि बस अब यही इलेक्शन कराने, और आपके दौर में ना हो, अगले के लिए कर जाए? मतलब उसमें ये भी तो हो ही सकता है। 2028 में जो काम हो सकता है 2023 में क्यों नहीं हो सकता? आप कह रहे हैं 2028 में इसको करें कि अच्छा होगा, तो 2023 में क्यों ना अच्छा करें? कौन सी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है जो कोई यहाँ पे आपको पता है कि बैंकों में बिलियंस की ट्रांजैक्शन होती हैं और डेली मिलियन ट्रांजैक्शन होती हैं और एक पाई पैसा इधर उधर नहीं होता। तो अगर करना चाहें तो हो सकता है, कोई 2028 तक वेट करने की जरूरत नहीं है, 2023 में होगा। आई एम श्योर हम कौम को एजुकेट करेंगे और कौम प्रेशराइज करेगी, और ये जो धांधली का शोर करने वाले, जब धांधली खत्म होने जा रही है तो वो फिर धांधली करें, ये हम नहीं करने देंगे। ये धांधली अब इधर मुक के रहेगी, खत्म हो गई। सदाकत अली अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पुट किए। वैसे ही डज हैव अ पॉइंट कि वैसे कौन सी धांधली नहीं होती, तो सो व्हाट मशीनें ट्राई कर लें, दैट इज स्टिल द वे ऑफ द फ्यूचर। आप इलेक्शन कमीशन को पहले राजी करें, उनके तहफ्फुज़ात दूर करें, बिकॉज it is the body who has the authority of conducting election across the country. अगर वही इस कैपेबिलिटी पर अपने तहफ्फुज़ात का, जैसे कि शबली फराज साहब कह रहे थे कि 37 में से 27 जो हैं वो उनकी कैपेबिलिटी के हवाले से हैं, तो if they are not capable of handling these machines और बाकी 10 उनको टेक्निकल एतराज़ात हैं, तो पहले वो दूर करें या फिर वक्त दें, क्योंकि टाइम बड़ा कम है।